Hello everyone, welcome to Vaishali BBA MBA classes. Today we will study about human resource planning and the importance of human resource planning. This is human resource planning. Now, human resource planning is a process that identifies current and future human resources needs for an organization to achieve its goals. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन को ये इजीली हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि अभी करेंटली उनके पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और फ्यूचर में उन्हें कितने मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है. और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है पहले से प्रोएक्टिव होने में. मीन्स अगर वो जान पाएंगे, एक एस्टिमेट लगा पाएंगे कि फ्यूचर में उन्हें कितने मैन पावर की जरूरत है, तो वो लोग पहले से उस बारे में डिसीजन ले पाएंगे. एग्जैक्टली. देन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. Effective human resource planning ensures that they have right people. Here, right people means suppose मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की जरूरत है, तो हमें वर्कर्स को ही रिक्रूट करना है. ऐसा नहीं कि मान लीजिए वर्कर्स की जरूरत है और हमने हायर कर लिया एग्जीक्यूटिव को. And also one more thing, like right number of people also. Like अगर हमें 10 वर्कर्स की जरूरत है तो हमें 10 वर्कर्स को रिक्रूट करना है. ऐसा नहीं कि 10 वर्कर्स की जरूरत है और हमने 2-4 वर्कर्स को रिक्रूट कर लिया या 10 से ज्यादा 15-20 वर्कर्स को रिक्रूट कर लिया. Then it will create imbalance between it will create shortage and surplus in the organization, and it will be very expensive for the organization. Then right people with right capabilities. Here right capabilities means the incumbent must have the required skill, the required qualification, knowledge and experience to perform the task effectively. मतलब मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए वो वैकेंट है पोजीशन, तो उस इनकम्बेंट को या उस कैंडिडेट के पास वो क्वालिफिकेशन, वो स्किल, वो नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो जो है उस काम को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए. देन राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस. तो कैंडिडेट को जो है जब जरूरत है एडिक्वेट टाइम पे प्रॉपरली उस जॉब पे प्लेस होना चाहिए. देन कम्स HR planning is required to meet the requirements of diversification and growth of a company. Here diversification means entering into new market or new product line. Suppose मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है. लाइक डाइवर्सिफिकेशन मीन्स टुडे आई एम, फॉर एग्जांपल, टुडे आई एम प्रोड्यूसिंग शैम्पू, नेक्स्ट डे आई एम प्रोड्यूसिंग क्रीम ऑल्सो एंड देन ऑयल ऑल्सो. ओके, आई एम डाइवर्सिफाइंग माई बिजनेस. सो हेयर तो डाइवर्सिफिकेशन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले से प्लान करना होगा कि उन्हें कितने अकाउंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, HR डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, या मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए उन्हें कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, कितने टीम लीडर्स चाहिए, कितने उन्हें मैनेजर्स चाहिए. तो ये सब उन्हें पहले से प्लान करना होगा. और ये प्लानिंग हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. Then comes in striking a balance between demand for and supply of resources. HRP helps in the optimum usage of resources. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो रिसोर्सेस के डिमांड एंड सप्लाई के बीच एक बैलेंस बनाए रखता है. हाउ? See, to make optimum usage of resources like man, material, money, machine and method, it is necessary that work should be given to the qualified people. Exactly. Like those who have the required skill, knowledge and experience to perform the task effectively. Work should be given to the qualified people so that wastage of resources can be avoided.
सिंपल सी बात है, मान लीजिए जिस जॉब पे उस एम्प्लॉय को पोजीशन दिया गया है, अगर उसके पास वो इस रिक्वायर्ड स्किल या कैपेबिलिटी नहीं है वो काम करने के लिए, तो क्या होगा, वो इफेक्टिवली उस काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड, ये सब क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई थ्रू प्लानिंग के थ्रू हम लोग एक मतलब प्रॉपर कैंडिडेट को, जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटी है, प्रॉपर कैंडिडेट को प्रॉपर पोजीशन पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं थ्रू प्लानिंग। Then comes HRP helps to anticipate shortage or surplus of manpower in the organization. See, प्लानिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे किन डिपार्टमेंट में कितने शॉर्टेज हैं एम्प्लॉयज की, या फिर कितने सरप्लस हैं, एज बोथ आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ, मान लीजिए अगर सरप्लस है, हमें उतनी एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, फिर भी हम उतनी एम्प्लॉयज को रखे हैं, उन्हें सैलरी दे रहे हैं, और अगर शॉर्टेज है तो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस है वो यूज नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। HRP helps in reducing labor cost if there is surplus in any department that can be known easily and overstaffing can be avoided. HRP जो है लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हाउ, एज आई हैव एक्सप्लेन इन माय अर्लियर पॉइंट, like through HRP we can know in any particular department how many surplus employees are there, so we can lay off that extra employees and we can reduce our labor cost. Then if there is surplus or overstaffing in any department, or some candidates are highly talented or experienced, then we can give them promotion. HRP provides basis for recruitment, transfer, promotion, layoff and retrenchment. Suppose मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सरप्लस है एम्प्लॉयज की, ठीक है, और वो जो है वो हाईली टैलेंटेड है और एक्सपीरियंस्ड है, और अगर उनके पास और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 पोस्ट ऐसी है जो कि वैकेंट है, और उनके लिए उस पोजीशन के लिए हमें न्यू एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, तो हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज के पास जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जॉब कर रहे हैं और हाईली टैलेंटेड है, उनके पास वो स्किल, वो नॉलेज, वो कैपेबिलिटी है उस काम को करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज हैं हम उनको उस प्लेस पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल प्रमोशन। HRP provides basis for recruitment. If there is shortage, then obviously we have to recruit the new people. Transfer, promotion, like earlier I have explained, it is called internal promotion. Okay, if there is surplus in any department, we can transfer them or we can provide them promotion. Okay, then layoff, and in case of excessive surplus, then organization have to go for layoff and retrenchment. Then comes HRP enables the organization to cope with the technological advancement, technological changes in competitive market, etc. See, and today's environment is very uncertain. Okay, every day new technologies are coming, new softwares are coming, so हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके पास वो उन सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए वो रिक्वायर्ड स्किल है कि नहीं, वो उन टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए वो स्किल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफेक्टिवली अचीव कर पाए, ठीक है। अगर हमारे मैन पावर ही इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, उनके पास ही वो स्किल, वो नॉलेज नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव नहीं हो पाएगा ना। फॉर दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इवेल्युएट्स लाइक कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं जो उस नए सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए रेडी है, और अगर उनके पास वो कैपेबिलिटी, वो स्किल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देके हम उन्हें उस जॉब पे रख सकते हैं,
प्रॉपर ट्रेनिंग देके, और अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम नए एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट कर सकते हैं. There is a need for HR planning when there is an increase in employee turnover, which is obvious. Some examples are promotion, marriages, end of contract, retirement, etc. Like किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रमोशन, मैरिजेस ऑफ द एम्प्लॉयज, रिटायरमेंट, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, दिस थिंग्स कीप्स हैपनिंग. ओके, फॉर दैट HR प्लानिंग इज मस्ट. ओके, इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.